मनुष्य जब से सृष्टि में आया है वह कुछ न कुछ इस सृष्टि से प्राप्त करता ही रहा है और एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी लालसाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, लेकिन इच्छाओं के अनुसार कर्म नहीं होते तो वह उन इच्छाओं को पूर्ण करने में असमर्थ होता है। जैसा कार्य, जैसा लक्ष्य मनुष्य निर्धारित करता है उसी के अनुसार उसे योग्य होना पड़ता है और जब आप उसके योग्य हो जाते हैं तभी उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दृष्टांत के लिए, जब आप भगवान की पूजा के लिए जाते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो उससे पूर्व आपको स्नान करना पड़ता है, स्वयं को स्वच्छ रखना पड़ता है और किसी भी दूषित स्थान से बचना पड़ता है और आप पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखते हुए स्वयं को उस योग्य बनाए रखते हैं जब तक आप पूजा अर्चना नहीं कर लेते। उसी प्रकार जब आपको साफ सफाई करनी होती है, कहीं से कीचड़ साफ करना होता है तो आपको ये सारी क्रियाएं नहीं करनी पड़ती, अर्थात आपको ना साफ सफाई का ध्यान रखना है, ना पवित्रता का ध्यान रखना है और ना स्वयं को स्वच्छ रखना है। आपका केवल एक ही उद्देश्य होता है, उसको साफ करना, क्योंकि वह कीचड़ है इसलिए आपको उसके अनुसार किसी भी प्रकार के श्रेष्ठ व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही इस सृष्टि में धन बड़ा श्रेष्ठ है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण जो मनुष्य के हैं वो धन पर ही निर्भर करते हैं। यदि आपके पास धन है तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धन प्राप्ति के लिए पूर्व में आप में गुण होने चाहिए। उस धन को इकट्ठा करने के लिए, उस धन को संजो कर के रखने के लिए, उसका संचय करने के लिए आप में वैसी योग्यताएं भी होनी चाहिए। जब तक आप उस धन को समझ नहीं लेते हैं कि आपको कितना धन कितने समय में एकत्रित करना है और इसके लिए प्रयास किस प्रकार से करने हैं, तब तक आप उसे एकत्रित नहीं कर सकते, उसका संचय नहीं कर सकते। धन संचय करना बड़ा आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। जब नियम, सिद्धांत और पद्धति का हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उसे बड़ी सरलता से संचय कर सकते हैं और जब हमें पद्धति और संचय विधि का ज्ञान नहीं होता तो हम उसके लिए निरर्थक प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें मूलभूत गुणों की आवश्यकता क्या होती है कि आपके पास धन आए और वह रुके। उसके लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को सरल, सौम्य और समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में उभर कर आना होता है। जब लोगों को ये एहसास हो जाता है, यह आभास हो जाता है कि आप बड़े सरल, सौम्य और सज्जन व्यक्ति हैं, तो आपकी छवि समाज में बनती है और जब समाज में छवि बनती है तो उसके अनुसार लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं, फिर वह भौतिक व्यवहार हो या आत्मिक व्यवहार हो। स्वर्ण को इकट्ठा करने से पहले स्वयं को स्वर्ण बनाना पड़ता है। जब आपको लोग अपने दिल की तिजोरी में रखेंगे तभी आप स्वर्ण को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। स्वर्ण प्राप्त होना बड़ा आसान है, लेकिन उसे संजोए रखना, उसे आजीवन अपने साथ रखना बड़ा कठिन है। इसलिए मनुष्य में सर्वप्रथम
जो गुण है उनका समावेश स्वर्ण के समान होना चाहिए। प्रत्येक गुण को वह स्वर्ण के समान मान करके अपने हृदय रूपी तिजोरी में संचय करता रहे, तो फिर भौतिक धन बड़ी आसानी से उसको प्राप्त हो जाता है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वे स्वभाव से बड़े निर्मल, कोमल, पवित्र और सज्जन होते हैं, तभी उनके पास धन रुक सकता है या रुकता है। धन को रोकने के लिए आपको कोई तिजोरी की या ताले की आवश्यकता नहीं, आपके व्यवहार में संचय की परंपरा होनी चाहिए। आप जीवन में फिजूल खर्ची से बचें। आप किसी भी प्रकार से अनावश्यक भौतिकता में नहीं फंसेंगे तो आपके पास धन संचय होगा। और यदि आप निरंतर भौतिकता के दास रहेंगे तो आपके पास जितना भी धन आएगा वह निश्चित रूप से आप किसी न किसी रूप में खर्च ही करते रहेंगे। कभी आपने मोबाइल खरीद लिया, कभी घर के लिए कोई सामान खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे मत खरीदिए, और जिसकी आवश्यकता है उसे भी बहुत सोच समझ करके, बहुत मनन के पश्चात कि वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं, यह जब विचार आप पूर्ण रूप से कर लेते हैं तब उस वस्तु को खरीदिए। क्योंकि बाजार से वस्तु का खरीदना जितना आसान है, उससे कहीं अधिक जो आपके पास धन है उसको संचय करके रखना है। जब हम किसी वस्तु को एक बार ले आते हैं तो उस पर निरंतर हमें धन खर्च ही करना पड़ता है, उसके रख रखाव में, उसके व्यवहार में, और उसको संभाल कर रखने में, और उसको उपयोग में लाने में जो खर्च होता है वह भी एक प्रकार का खर्च उस वस्तु के निमित्त ही हो रहा है। और जब उसके निमित्त सारे खर्च हो रहे हैं तो उन सभी खर्चों को पहले अपने मन मस्तिष्क में आप विचार कर लीजिए कि मुझे इस वस्तु के पश्चात इतना खर्च प्रति माह, प्रति दिन, प्रति वर्ष करना ही पड़ेगा। उन सब चीज़ों से स्वयं को बचाते हुए अपने आप को प्रत्येक वस्तु के खरीदने से पहले स्वयं को यह आभास करवाइए कि क्या मेरे जीवन में वास्तव में इसकी आवश्यकता है या इसके बिना भी मैं अपना काम चला सकता हूँ। अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको उस वस्तु को कभी नहीं खरीदना चाहिए। दिखावे का जीवन जब आप त्याग देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सरल, सौम्य और सटीक हो जाता है। और जब यह जीवन इस प्रकार का हो जाता है तो आपके लिए धन संचय करना और संचय किए हुए धन को सुरक्षित रखना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। भौतिकता को जीवन से दूर रखेंगे तो आप दो प्रकार से सुखी हो सकते हैं, एक आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, और दूसरे भौतिक रूप से। जिन भौतिक साधनों का हम उपयोग करते हैं उनके मेंटेनेंस को भी हमें ही करवाना पड़ता है। तो धन का व्यर्थ खर्च ही धन का संचय है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में कटौती कर देते हैं, जब आप अनावश्यक खरीदना बंद कर देते हैं, जब आप अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना बंद कर देते हैं, तब कहीं जाकर के धन संचय होता है। संचय करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैं कितना भी कमा लूं लेकिन मेरे पास धन इकट्ठा होता ही नहीं है, संचय होता ही नहीं है। आप जितना कमा रहे हैं उससे कहीं अधिक आप अनावश्यक खर्च भी कर रहे हैं। तो उस अनावश्यक खर्च को जब आप रोक लेते हैं
तो आपके पास स्वतः ही धन एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है और आपके पास धन पड़ा ही रहता है। आपको किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाना पड़ता।